एक आदमी जो मेरे पति का दूर का रिश्तेदार था, हमारे शहर में कुछ ही दिन पहले रहने के लिए आया था। उनकी उम्र 40 से 42 साल की थी। उनके पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था और मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा हुआ था। इसीलिए मैंने उन्हें वहां रहने के लिए कहा। वह उसी दिन अपना सामान लेकर मेरे घर कमरे में आ गए। पहले कुछ दिन तो वह ठीक से रहे, लेकिन एक दोपहर जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई और खाना पकड़ाने के लिए थोड़ा नीचे झुकी तो अचानक मेरा पल्लू नीचे की तरफ सरक गया। तो मैंने देखा उनकी नज़र सीधा मेरी छाती पर अटक गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्योंकि मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती थी, इसीलिए मैंने सोचा शायद उनका ध्यान कहीं और होगा और मुझे गलतफहमी लगी होगी। मगर यही सोच मेरे लिए उस दिन सबसे बड़ी भूल थी। मेरे पति विदेश में थे और मैं बच्चों के साथ घर पर अकेली ही रहती थी। फिर एक दिन मैं वॉशरूम में नहा रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे दरवाजे पर एक बने सुराग से देख रहा हो। जैसे ही मैंने कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोला तो वह आदमी दरवाजे के बाहर बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। अब मुझे उस आदमी की हरकतों पर थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन उस वक्त उन्हें घर से ना निकालना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर एक रात मैं बच्चों के साथ सो रही थी, तभी रात के 12 बजे के करीब मेरी आंख खुली। मैं टॉयलेट के लिए कमरे से बाहर निकली और तब मैंने देखा उस आदमी की कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा शायद उन्हें कुछ चाहिए होगा, इसीलिए मैं उनके कमरे में गई। लेकिन जैसे ही मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा वह आदमी अपने हाथ से गलत काम कर रहा था और उन्हें ऐसा करते देख मैं चौंक गई। तब जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वह वहां रुक गए। फिर वह जल्दी से उठे और मुझे पकड़कर कमरे के अंदर ले गए और कमरे के अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, इसीलिए जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की, उन्होंने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से मेरे सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन कर दी। इसमें जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने मेरी नहाते वक्त की वीडियो बना रखी थी। मैं रोते हुए उनसे वीडियो को डिलीट करने के लिए हाथ जोड़ने लगी। तब उन्होंने कहा मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एक रात देनी होगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे, क्योंकि तूने खुद मुझे अपने घर पर रखा था। इतना कहते ही उन्होंने मुझे पकड़ा और अपनी गोद में बैठा लिया और मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेरने लगे। मैं उनसे ऐसा ना करने के लिए हाथ जोड़ने लगी और तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर जब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने कहा मैं अपने कपड़े उतार दूं। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बदनामी के डर से मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। तब उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और मेरे साथ बहुत देर तक गलत काम करते रहे। जब उनका काम पूरा हो गया, मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो के लिए डराना शुरू कर दिया और हर रात मुझे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करने लगे। फिर एक दिन मैंने इन सब से तंग आकर अपनी एक सहेली को सब कुछ बता दिया। मेरी सहेली एक एनजीओ के संपर्क में थी और एनजीओ वालों ने बिना किसी को पता चले उस आदमी को पुलिस को पकड़वा दिया था। पुलिस ने मेरी सारी वीडियो भी डिलीट करवाई और साथ ही उस आदमी को उसके किए के लिए जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया। इस तरह से मैं बदनामी से तो बच गई, लेकिन उस आदमी की इस घिनौनी करतूत के कारण जो मानसिक यातना मैंने सही, उससे उभरने में मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग गया। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी से भरोसा ना करें, ताकि कोई भी आसानी से आपके भरोसे से खिलवाड़ ना कर सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।